विजयनगर साम्राज्य अपनी वैभवशाली समृद्धि, धन संपदा और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध था। इसके अनेक महान शासकों में से राजा कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी एक बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, जब कला, साहित्य और स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। कृष्णदेवराय विद्या के महान संरक्षक थे। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। उनकी रचनाएं जैसे अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत नाटक जाम्बवती परिणयम आज भी प्रसिद्ध हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टदिग्गज कहा जाता था। इन कवियों में अल्लासानी पेद्दना और तेनाली रामकृष्ण जैसे महान नाम शामिल थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया। विशेष रूप से तेनाली रामकृष्ण अपनी तीव्र बुद्धि और हास्य के लिए जाने जाते थे। वे न केवल एक कवि थे, बल्कि राजा के चतुर सलाहकार भी थे। उनकी सूझबूझ से कठिन समस्याओं का समाधान हो जाता था, जिससे वे साम्राज्य की प्रिय पात्र बन गए थे। एक बार राजा और उनकी रानी तिरुमलांबल के बीच एक छोटी सी बात पर विवाद हो गया। कई सप्ताह तक राजा ने रानी से बात नहीं की और उनसे मिलना भी बंद कर दिया। इससे महल का वातावरण उदास और शांत हो गया। रानी बहुत दुखी थी और उन्होंने समस्या सुलझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहीं। अंततः उन्होंने तेनालीराम से सहायता मांगी। रानी ने तेनालीराम को पूरी घटना बताई। राजा ने एक कविता लिखी थी, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे और सुंदर आकाश जैसे शब्द थे, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं था। जब राजा ने वो कविता मंत्रियों को सुनाने की कोशिश की, तो उन्होंने बहाने बनाकर टाल दिया। बाद में जब राजा ने वही कविता रानी को सुनाई, तो थकान के कारण रानी को कई बार जम्हाई आ गई। राजा ने इसे अपमान समझ लिया और क्रोधित होकर चली गई। तेनालीराम ने रानी को आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का समाधान निकालेंगे। अगले दिन दरबार में खेती से संबंधित चर्चा हो रही थी। जब राजा ने तेनालीराम को बुलाया, तो वे धान के बीजों की एक थाली लेकर आए और बोले कि ये विशेष बीज हैं, जिनसे 3 गुना अधिक उपज होगी। दरबार में कुछ लोगों ने इस पर व्यंग्य किया, लेकिन राजा ने भी इसे असंभव बताया। तब तेनालीराम ने कहा कि समस्या बीजों में नहीं, बल्कि उन्हें बोने वाली व्यक्ति में होती है। उन्होंने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति बीज बोते समय ठीक से ध्यान न दे या बार बार जम्हाई ली, तो बीज ठीक से नहीं फैलेंगे और अच्छी फसल नहीं होगी। ये सुनकर दरबार में हंसी छूट गई। तभी तेनालीराम ने कहा कि जम्हाई लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे सांस लेना। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि उन्होंने रानी को केवल जम्हाई लेने के कारण डांट दिया था, जो कि अनुचित था। उसी शाम राजा रानी के पास गए और अपनी गलती स्वीकार करते हुए उनसे क्षमा मांगी। रानी ने भी प्रसन्न होकर उन्हें क्षमा कर दिया और कहा कि वे उनकी कविता सुनना चाहती हैं। इस प्रकार तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से राजा और रानी के बीच का विवाद समाप्त हो गया और महल में फिर से खुशी और उल्लास लौट आया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।